काम भाव का कल्याणकारी प्रकाश। तो चलिए जानते हैं। काम भाव मानव के लिए एक विषम पहेली बना हुआ है। अनेक बार इस भावना के अनेक अवशेषों में मनुष्य एक दुष्कृत्य कर बैठता है कि बाद में उसे पश्चाताप होता है। अनेक पुरानी कहानियों द्वारा विदित होता है कि काम वासना भयंकर उत्पात का कारण बनती है। अतः इस भयंकर शत्रु से सावधान रहने की परम आवश्यकता है। वासना का दमन अत्यंत कठिन है। यह मानव की एक सहज वृत्ति है। इससे सर्वथा मुक्ति पा लेना कठिन है। मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वासनाओं को दबाना अस्वाभाविक एवं अकल्याणकारी है। जिन व्यक्तियों में काम वासना दलित होकर अंतर में बैठ जाती है, वे अनजाने में ही अनेक विकारों से ग्रस्त रहते हैं और नाना प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं तथा गंदे संकेत गुप्त मन में जटिलता से प्रविष्ट हो जाते हैं। दलित वासना की बाहरी प्रदर्शन है हंसी मजाक में, निंदा में, शब्दों के प्रयोग द्वारा मन की संचित गंदगी निकला करती है। गंदगी का निकलना स्वास्थ्य के लिए हितकार है, अन्यथा वो मानसिक विकृति, अपस्मारा, हिस्टीरिया, स्नायु विकता आदि प्रमादजन्य रोगों के रूप में बाहर निकलती है। पागलपन का कारण प्राय दलित काम वासना ही है। काम वासना का शमन संभव है। स्मरण रखें, काम वासना का दमन अत्यंत कठिन है। इससे मुक्ति पाने का एक उपाय यह है कि इसका शमन किया जाए। शमन करना हितकार है। दमन में अमृत भी विष तुल्य बन जाता है, किंतु दूसरी ओर शमन द्वारा विष भी अमृत में फल प्रदान करता है। वासना एक प्रकार की शक्ति है। उसे गंदे अनुत्पादक मार्गों से हटाकर पवित्र उपयोगी सृजनात्मक कार्यों में लगाना श्रेष्ठ संस्कार है। सर्वोत्तम मार्ग है भक्ति भाव, भगवत पूजा, आराधना इत्यादि। अनेक संत ज्ञानी महात्माओं ने अपनी वासनाओं का शमन इसी पवित्र मार्ग द्वारा किया है। गोस्वामी तुलसीदास, भक्त परवर, सूरदास, कविवर, रस खान इत्यादि विद्वानों ने अंत में भक्ति पूजा एवं आराधना के पवित्र मार्ग से ही शांति एवं नव प्रेरणा प्राप्त हुई है। परमात्मा के नम स्मरण पूजन कीर्तन से मनुष्य की शक्तियां केंद्रित होने से समस्त पाप भस्म हो जाते। दृढ़ आत्माओं और विचारशील पुरुषों के लिए भक्ति आराधना का मार्ग सर्वोत्तम उच्च है। अपना जीवन ईश्वर में कर देने से समस्त विकार सहज ही दग्ध हो जाते हैं। साधारण व्यक्तियों के लिए गृहस्थ जीवन ही शास्त्र सम्मत मार्ग है। समाज में सुबह विवाह द्वारा दो मानव प्राणियों को बांधकर धर्म की मोहर लगाकर काम भावना के स्वस्थ विकास की व्यवस्था कर दी है। विवाह में भी विवेक एवं संयम की अति आवश्यकता। विवाह का ये तात्पर्य नहीं कि मनुष्य अनियोजित रूप से वासना तृष्ण में निमग्न हो जाए। विवाह के तथा परिवार का उत्तरदायित्व संलग्न है। जब मनुष्य को विवेक होता है और उसे क्षय होती है और शक्तियों का ज्ञान होता है, तो वो धीरे धीरे स्व संयम तथा आत्मनियंत्रण के मार्ग पर आरूढ़ होने लगता है। विवाहित व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन अविवाहितों की अपेक्षा अधिक सुविधा पूर्वक कर सकता है। काम भावना के स्वस्थ विकास के लिए कुछ सार्वजनिक कलात्मक उपाय भी है। कलात्मक रूप में प्रकाशित होने से वासना का कुलोषित विकार दूर हो जाता है। इन मार्गों के द्वारा आत्म संयम और शक्ति संग्रह तो होता ही है, प्रसिद्ध और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस वर्ग में संगीत, चित्रकारी, कसीदा, बुनाई, साहित्य निर्माण, बागवानी, साहसिक यात्राएं और प्राकृतिक सौंदर्य निरीक्षण, सार्वजनिक सेवा कार्य, अध्ययन इत्यादि अनेक कार्य ऐसे अपनी प्राकृतिक के अनुसार आप चुन सकते हैं। इनमें तन्मयता पूर्वक लगने से मनुष्य को अपनी वासनाओं की निकालने का अवसर प्राप्त हो जाता है।
वासना की शक्ति को संगीत साहित्य के मार्ग में मोड़कर मनुष्य सफल एवं उच्च कोटि का कलाकार बन जाता है। समाज सेवा, जाति उत्थान तथा पद दलित मानवता की सेवा का विस्तृत क्षेत्र मार्ग हमारे लिए खुला पड़ा है। इनमें निरंतर मन लगाने से वासना का खत्म हो जाता है।